के आरक्षण को लेकर के बिहार पहले से ही आगे रहा है। हर जगह नाम है कि बिहार में महिलाओं को ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको बताते हैं। कल्याण विभाग 35% आरक्षण देता है और महिला और शिक्षा विभाग जो 50% आरक्षण देता है। तो जो 50% आरक्षण है वो विधानसभा बिल से पारित नहीं हुआ है, इसलिए जो कल्याण विभाग है वो अपने मन से 35% आरक्षण देता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे। देखिए, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बिहार पहले से ही आगे रहा है। हर जगह नाम है कि बिहार में महिलाओं को ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको बताते हैं। कक्षा 8 से लेकर 8 तक शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए दो अलग अलग नियम है। पहला, कल्याण विभाग जो महिलाओं को 35% आरक्षण देता है। दूसरा, शिक्षा विभाग जो महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। तो ये जो कल्याण विभाग 35% आरक्षण देता है और महिला और शिक्षा विभाग जो 50% आरक्षण देता है, तो जो 50% आरक्षण है वो विधानसभा बिल से पारित नहीं हुआ है, इसलिए जो कल्याण विभाग है वो अपने मन से 35% आरक्षण देता है। तो अब समझिए कि जब 50% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो विधानसभा से पास नहीं हुआ है। अगर विधानसभा से 50% आरक्षण पास होता तो वो कल्याण विभाग को भी 50% देना पड़ता, जो 35% देता है महिलाओं को। तो अब ये समझिए कि अगर इस समय 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है शिक्षा विभाग में वो विधानसभा से पास हो जाता है तो कल्याण विभाग को भी 50% देना पड़ता महिलाओं के आरक्षण। इसलिए अभी कल्याण विभाग अपने मन से 35% देता है। अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो दोनों जगहों पर एक जैसा 50% आरक्षण लागू हो जाता है। नई सरकार चाहे तो ये बिल पास करके सभी जगह 50% आरक्षण जो है वो कर सकती है। तो अब नई सरकार बनी है तो देखना होगा कि महिलाओं की हर जगह नीतीश सरकार की बात होती है तो क्या विधानसभा से 50% जो कक्षा 8 से लेकर 8 तक शिक्षक भर्ती है उसमें जो शिक्षा विभाग 50% देता है और कल्याण विभाग 35%, तो उसमें क्या विधानसभा से इस बार 50% बिल पास होगा? ये देखना आगे चल के मालूम होगा कि विधानसभा से 50% पास होता है कि नहीं। लेकिन अगर समझ जाइए कि अगर विधानसभा से 50% बिल पारित हो जाता है तो ये महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि जो कल्याण विभाग 35% देता था उसमें भी उसको 50% देना होगा। अब महिलाओं के लिए और छूट हो जाएगी। कक्षा 8 से लेकर 8 तक जो शिक्षक भर्ती है उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो और अधिक हो जाएगी। तो महिला जो और सशक्त बनेगी और आगे बढ़ेंगी और पढ़ने के लिए और इच्छुक होगी, ताकि जो उसका 50% आरक्षण मिला है वो उनको लाभ मिल सके। तो समझ जाइए कि नीतीश सरकार हमेशा महिलाओं के लिए जानी जाती है। तो क्या ये जो 50% आरक्षण है वो विधानसभा बिल से पारित होगा? क्योंकि 1 करोड़ रोजगार देने की जहां बात होती है नीतीश सरकार की, तो क्या इस पे पहल करेंगे नीतीश कुमार? देखना ये काफी आगे दिलचस्प होगा कि महिलाओं के लिए कितना करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में ही 35% डोमिसाइल दिए हैं महिलाओं के लिए, हर चीज किए हैं। तो ये अब आगे चल के मालूम होगा कि क्या लागू होता है कि नहीं। अगर समझिए लागू हो गया तो महिलाओं के लिए और बड़ी खुशखबरी हो जाएगी बिहार में, और महिला सशक्त हो जाएगी और पढ़ने के लिए जागरूक हो जाएगी, ताकि उसको आरक्षण का लाभ जो है वो मिल सके। तो अब महिला खुश हो जाए, क्योंकि जो नई सरकार बनी है उससे तो ये लगता है कि अब लागू हो सकता है, क्योंकि ये आशा लगाया जा रहा है कि नई सरकार बनी है, एक रोजगार देने की जो बात हो रही है उससे ये पहल हो सकता है। तो बस यही है आज की खुशखबरी, आपको सुना दी। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पेज को लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।